नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एनसीईआरटी ग्रामर एंड जीके पर। देखिए छात्रों, हमने जो वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस वीडियो में केवल 2-3 मिनट में उसका सार के रूप में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, हमने जो वर्ण पढ़ा था, तो वर्ण की अगर परिभाषा क्या थी? वर्ण भाषा की सबसे क्या होती है? छोटी इकाई होती है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। फिर कहा कि वर्ण के कितने भेद हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक होते हैं व्यंजन। यानी क्या ध्यान रखना है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और वर्ण दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्वर। स्वर को हम अगर परिभाषा के रूप में समझे तो स्वर का अर्थ ये होता है कि ये बिना किसी सहायता के द्वारा ही उच्चारित किए जाते हैं, यानी इन्हें उच्चारण या उच्चारित करने के लिए हमें दूसरों की या दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। स्वर के भेद अगर देखिए तो सबसे पहले हमने ऋश्व स्वर देखा। ऋश्व स्वर 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। संस्कृत में ऋश्व स्वर 5 होते हैं। अ, ई, उ, री और ली, ये 5 क्या है? ऋश्व स्वर हैं। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ और री, यानी बड़ा री है। ए, आई, ओ, औ, यानी कितने हैं? 8 हैं। दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। ऋश्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। 8 और 5 कितने हो गए? 13, यानी कुल 13 होते हैं। इसमें अगर हम बात करें जो ए, आई, ओ, औ है ना, इसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यानी जो संयुक्त स्वर किन्हें कहते हैं? तो ध्यान रखना है ए, आई, ओ, औ, क्योंकि जो ए है किससे मिलकर बना है? अ और ई से मिलकर बना है। अ और ई से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ध्यान रखना है ए, आई, ओ, औ। संयुक्त स्वर का ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजन आए तो उसमें अक्षर तरह गे होता है। ठीक है। आगे एक स्वर होता है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। जिस प्रकार से हम ओम का जो उच्चारण करते हैं, ओम ऐसे तो लंबी ध्वनि में बोलते हैं, तो यह प्लुत स्वर का ही भाग है। तो आपको ध्यान रखना है 3 स्वर हैं, ऋश्व स्वर, दीर्घ और प्लुत स्वर। ऋश्व स्वर में 1 मात्रा का प्रयोग, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का प्रयोग और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का प्रयोग होता है। चलते हैं आगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा अगर देखें तो स्वर के सहायता से ये उच्चारित किए जाते हैं, यानी स्वर के बिना इसे हम उच्चारण में नहीं ले सकते, इसको उच्चारित हम नहीं कर सकते स्वर के बिना। व्यंजन के अगर देखें कौन कौन से व्यंजन हैं, तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 आते हैं। 25 व्यंजन हैं क से लगाकर म तक। क से लगाकर म तक कितने हैं? 25। जो 5 वर्ग हैं, कितने हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, च, छ, छ, झ, ज्ञ। तो ये जो ट वर्ग हैं, त वर्ग हैं, प वर्ग है, यानी ये 5-5 का जो वर्ग है, 5-5 को अगर हम देखें तो कितने हो गए? 25। तो ये 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है। फिर आगे है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व, यानी जो य, र, ल, व हैं इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन भी 4 हैं। कौन कौन से? श, 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 ह। श, स, श, ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। तो व्यंजन को आपको ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, क से म तक। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन भी 4 हैं, श, 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 ह। फिर आगे चलते हैं अनुस्वार। जो अनुस्वार है वह इस प्रकार का चिन्ह लगता है, जैसे लिखा हुआ है अहम, तो इस म को हम अगर बिंदी में करें तो ये अनुस्वार हो जाता है। तो ये जो हम बिंदी का रूप देखते हैं इसको अनुस्वार कहते हैं। एक होता है विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह ये होता है, जैसे रामः, बालकः, इसे ह के द्वारा उच्चारित किया जाता है। फिर एक होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी व्यंजनों के संयुक्तों से बना हुआ है। तो अक्ष तो क और श से मिलकर बना है। त्र, त और र से, य, ज और ज्ञ से बना है। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ।
तो आज हमने इस वीडियो में जो वर्ण विचार जो हमने पढ़ा था उसका हमने इसमें सार के रूप में अध्ययन किया है। ये वीडियो एक बार आप देख लेना, इसमें आपका पूरा सार मिल जाएगा वर्ण विचार का। तो देख लेते हैं स्वर कितने बताए मैंने। इसमें स्वर मैंने 13 बताए हैं। फिर व्यंजन यहाँ पर 25 है। यहाँ 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्वर और व्यंजन की जो कुल संख्या है 46 हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को आप एक दो बार देख लेना और अपना जो वर्ण विचार का जो टॉपिक है उसे आप जो अध्ययन करने के लिए ये सरल तरीका है, रिवीजन के तौर पर इसे देख लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।